This question is from IIT JEE Advanced 2017. The order of the oxidation state of the phosphorus atom in the H3PO2, H3PO4, H3PO3 and H4P2O6. These all are the oxy acids of phosphorus atom, and in this we need to find the oxidation state of each phosphorus atom in each of the oxo acids. So this is a mixture of two concepts, the concept of oxo acids of phosphorus atom and the second of how to find an oxidation state we have learnt in the redox reaction chapter. So first we will find the oxidation state of H3PO2 in this case. H3PO2 in this case. We know this one hydrogen atom always carry +1 charge and one oxygen atom always carry -2 charge. Here if one हाइड्रोजन एटम हैज +1 चार्ज तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स के पास +3 चार्ज होगा. लेट अस अज्यूम कि फॉस्फोरस पे +x चार्ज है, तो इसको यहाँ पे +x लिख लिया. अगर एक ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज है तो दो ऑक्सीजन एटम पे +2 × -2 इतना चार्ज होगा दो ऑक्सीजन एटम पे, और इस पूरे मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है वो 0 है, तो हम इस पूरे चार्ज को इक्वेट कर देते हैं 0 से. तो 3 + x - 4 = 0, x - 1 = 0, so x = 1. तो H3PO2 में हमारे पास फॉस्फोरस पे +1 ऑक्सीडेशन है. अब हम फाइंड करेंगे H3PO4 का. एक हाइड्रोजन एटम पे +1 चार्ज है, एक ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज है और एक फॉस्फोरस एटम पे हमने +x चार्ज एज्यूम कर लिया. अगर एक हाइड्रोजन एटम पे +1 चार्ज है तो 3 हाइड्रोजन एटम पे 3 चार्ज होगा. अगर एक ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज है तो 4 ऑक्सीजन एटम पे 4 × -2 चार्ज होगा और +x एक फॉस्फोरस एटम का चार्ज, और इस पूरे ऑक्सा एसिड का चार्ज, होल का चार्ज 0 है. तो हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 8 + x = 0, x - 5 = 0, x = 5. तो H3PO4 में फॉस्फोरस पर +5 चार्ज है. अब हम फाइंड करेंगे H3PO3 का. तो H3PO3 एक हाइड्रोजन एटम पे +1 चार्ज, एक ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज और एक फॉस्फोरस एटम पे हमने +x एज्यूम कर लिया. अगर अब एक हाइड्रोजन एटम पे +1 चार्ज है तो 3 हाइड्रोजन एटम पे +3 चार्ज होगा. एक फॉस्फोरस एटम का चार्ज जो हमने एज्यूम किया +x. अब अगर एक ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज है तो 3 ऑक्सीजन एटम पे +3 × -2 चार्ज होगा, और इस पूरे पे 0 है, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो हम इसको बैलेंस आउट कर देंगे 0 से. सो +3 + x - 6 = 0, -3 + x = 0, x = +3. तो H3PO3 में हमारे पास फॉस्फोरस पर +3 चार्ज है. अब हम फाइंड करेंगे H4P2O6 का. H4P2O6 का एक ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज है, एक हाइड्रोजन एटम पे +1 चार्ज है
और हमने एक फॉस्फोरस एटम पे चार्ज प्लस एक्स एज्यूम कर लिया। अब अगर एक हाइड्रोजन एटम पे +1 चार्ज है तो 4 हाइड्रोजन एटम्स पे +4 चार्ज होगा। अब अगर हमने एक फॉस्फोरस एटम पे +x चार्ज एज्यूम किया तो 2 फॉस्फोरस एटम पे +2x चार्ज होगा। ऐसे ही अब अगर एक ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज है तो 6 ऑक्सीजन एटम पे +6 इंटू -2 चार्ज होगा। और इस पूरे ऑक्सा एसिड का ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 है, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। सो +4 + 2x - 12 इज इक्वल टू 0। +4 + 2x - 8 is equal to 0, 2x is equal to 8, so x is equal to 4. So H4P2O6 में हमारे पास फॉस्फोरस एटम पे +4 चार्ज है। अब इसको हमें ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम देख सकते हैं कि H3PO4 का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो H3PO4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट परटेन कर रहा है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा H4P2O6 का है। H4P2O6 में हर एक फॉस्फोरस एटम पे +4 चार्ज है। उसके बाद H3PO3 में हर एक फॉस्फोरस एटम पे +3 चार्ज है। एंड फिर उसके बाद H3PO2, इसमें हर एक फॉस्फोरस एटम पे +1 चार्ज है। तो जो ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमको चाहिए था वो H3PO4 का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम H4P2O6 का, उससे कम H3PO3 का और उससे कम H3PO2 का। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी है।